नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से रामविलास पासवान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल मैं अगर पर्सनल लेवल पर बात करूं, तो जब कभी कॉलेज में पढ़ रहा था 89 वगैरह के आसपास, तो उस समय रामविलास पासवान को मैंने पहली बार नोटिस किया था। पहले इनका रिकॉर्ड ये माना जाता था कि ये 5-5 लाख के वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। और रामविलास पासवान वीपी सिंह की जो सरकार थी उसमें दूरसंचार मंत्री बने थे। हमारे शहर में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, वहाँ मैंने इन्हें बोलते हुए सुना था। और इसके बाद मैंने सुना कि रामविलास पासवान ने अपने कुछ खास करीबी लोगों को के घर पे फ्री टेलीफोन्स लगवाए थे। उस समय लैंडलाइन टेलीफोन का बड़ा क्रेज हुआ करता था। और रामविलास पासवान अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए माने जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की और रामविलास पासवान के बारे में ज़्यादा जाना, तो मुझे लगा कि रामविलास पासवान इस देश के सबसे बड़े मौकापरस्त राजनेता हैं। मेरे हिसाब से कहने के लिए वो दलितों के मसीहा हैं, अपने बिहार में दलितों के हितों की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रामविलास पासवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि बिहार के दलित उनका एहसान मान सकें। उन्होंने हमेशा मौका परस्ती दिखाई, जिस पार्टी में चाहा उसमें शामिल हो गए, हमेशा सत्ता के सरकार के साथ रहे और आज भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी है, लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान की पॉलिसी वही है जो उनके पिता की थी, यानी कि दबाव बनाओ और अपना काम निकालो। फिलहाल चिराग पासवान जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जेडीयू के एनडीए गठबंधन में आ जाने के बाद उन्हें लग रहा है कि उनकी सीटें कुछ कम होंगी। पिछली बार बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी ही मेन पार्टी थी एनडीए में। जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई थी, कांग्रेस के साथ चली गई थी, तो उस समय 41 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल गया था एलजेपी को। और उसी गलतफहमी में अब चिराग पासवान हैं। देखिए, चिराग पासवान ने 4-5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके अलावा अपने पिताजी को राज्यसभा में भिजवा दिया और उन्हें सुरक्षित करा दिया, केंद्र में उन्हें मंत्री भी बनवा दिया। और अब चाहते हैं कि विधानसभा में भी उन्हें बड़ी साझेदारी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने एक शिवगुफा छोड़ाया कि अगर हमें साझेदारी पूरी नहीं दी गई तो हम विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार देंगे जेडीयू के सामने। यानी कि बीजेपी से कोई पंगा नहीं, लेकिन जहां जेडीयू के प्रत्याशी होंगे जिन सीटों पर, उन पर हम अपने प्रत्याशी उतार देंगे, जिससे कि जेडीयू के प्रत्याशी हार जाएं। ये कैसे संभव है? बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर पासवान में इतनी हिम्मत है तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देकर विपक्ष में शामिल होना चाहिए और तरीके से सामने आना चाहिए। बात तो उनकी बिल्कुल सही है और रामविलास पासवान को ऐसा ही करना भी चाहिए। वैसे सुनने में आया है कि अभी अगले 1-2 दिन में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं पटना और वहां पर सीट शेयरिंग के बारे में फाइनल डिसीजन होना है। और जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने संजय झा, अशोक चौधरी, लल्लन सिंह को बना दिया है चुनाव की तैयारी देखने के लिए अपना प्रतिनिधि, और सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पासवान की बात करूं, मौका परस्ती की बात करूं, तो इनसे बड़ा मौका परस्त राजनेता मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। बिहार की राजनीति की बात करूं तो अभी पिछले 10-15 साल की अगर बात करें, यूपीए 1 जो थी मनमोहन सिंह वाली, उसमें ये मंत्री थे रामविलास पासवान। और इनकी लालू से बिल्कुल कभी भी नहीं बनती। लालू से इनका 36 का आंकड़ा था। अब ये पता नहीं कैसे तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान बात चला रहे हैं। और 2005 का जो मार्च का विधानसभा चुनाव हुआ था, मार्च 2005 में इन्होंने आरजेडी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए थे विधानसभा में, इसी तरीके से जैसे ये धमकी इस बार दे रहे हैं। और लालू की स्थिति ख़राब हो गई थी, लालू की सीटें कुछ नहीं आई, उनका किला ढह गया और असेंबली ऐसी आई कि वो बिल्कुल हंग असेंबली आई कि उसमें किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने केंद्र पर प्रेशर बनाया कि भाई आप राष्ट्रपति शासन लगा दो यहाँ पे और बीजेपी और नीतीश को किसी तरीके से सरकार बनाने से रोको। तो ये प्रवृत्ति रामविलास पासवान की पुरानी है। इसके अलावा इन्होंने 2010 के अक्टूबर-नवंबर में जो चुनाव हुए थे तो उसमें भी फिर यही किया था और आरजेडी के खिलाफ इन्होंने प्रत्याशी उतार दिए थे।
और बीजेपी और जेडीयू भारी बहुमत से जीत कर आ गए थे सामने। तो ये सब ऐसे ही करते रहे हैं। 2009 तक यूपीए में ही रहे ये और लालू के पीछे पड़े रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, रामविलास पासवान ने, और ये खुद भी अपनी सीट गंवा बैठे थे। और जिस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इन्होंने विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारे थे, फिर उन्होंने इनका दिल्ली का बंगला बचाने के लिए इन्हें राज्यसभा भिजवाया था। यानी कि एहसान तो ये किसी का मानते ही नहीं है, और इनसे बड़ा एहसान फरामोश राजनेता पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा है। और अब बीजेपी ये चाहती है कि ये अपनी पुराने इन हरकतों से बाज आ जाएं, सुधर जाएं और किसी तरीके से सीट शेयरिंग पर फाइनल कर लें मामला। और मुझे तो नहीं लगता कि अब इनके पास इतनी हैसियत है कि ये एनडीए से बगावत करके चले जाएं वापस लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के पास, क्योंकि फिर इनका मोरल नहीं रहेगा कि केंद्र में आप मंत्री बने रहें और वहाँ पर एनडीए की खिलाफत करते रहें। बहरहाल रामविलास पासवान जैसा अपॉर्चुनिस्ट मैंने लाइफ में नहीं देखा, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में इनकी भी अकल ठिकाने आने वाली है। बिहार के चुनाव के बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।